हरे कृष्णा दोस्तों। फाइनली मैं रूम पे आ गया हूँ और मैं रेडी कर चुका हूँ जितने भी मुझे याद थे। तो ये फाइनली रीजनिंग के सारे और इंग्लिश क्वांट सब मैंने लिख डाले हैं। तो एक एनालिसिस करते हैं जल्दी से। इस वीडियो को स्किप मत करना भाई। ये जो वीडियो है ना उसमें मैं जितने भी क्वेश्चन नोट करके ला पाया हूँ रीजनिंग के और मैथ में मिसिंग नंबर सीरीज के जितने मेरे आंसर आए हैं कैसे क्या सीक्वेंस था वो है। तो आप लोग इत्मीनान से इस वीडियो को देखना। चलो आज स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहले रीजनिंग से। तो भाई पहले बता दूं मेरा जो ये था, ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो है फर्स्ट शिफ्ट का 8 बजे की 6 तारीख को आज वाला है। तो रीजनिंग में आई थी पहले इनइक्वालिटी 4 to 5 क्वेश्चन, सिलॉक्स के 4 to 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक ही क्वेश्चन था। मेरा आंसर उसमें साउथ ईस्ट आया था। एक क्वेश्चन पेयरिंग का था, फिर एक कोडिंग का था। सिंपल कोडिंग जो होती है ना, चाइनीज़ कोडिंग नहीं थी, वो सिंपल कोडिंग थी। तो ये एक कोडिंग का क्वेश्चन था। फिर ब्लड रिलेशन, सॉरी यार, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। एक नहीं, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। और फिर कंपैरिजन बेस, इसका मैं लिख के नहीं ले पाया यार, मैं क्या आया था आप लोग बताना। आपका मेरा आंसर सही आया था, मतलब इसमें शायद मे बी 6 लोग थे ऐसे, 2 3 4 5 6। और उसका मैं लिख नहीं पाया यार। और एक पजल आई थी, तो पजल में मंडे टू सैटरडे करके और इसके साथ वेरिएबल था। इसका भी नहीं, नोट, सॉरी यार, नोट नहीं कर पाया मैं। और एक मंथ प्लस डेट थी जिसमें मेरा सीक्वेंस जो बना था वो बना था JNKMOL। मतलब ये टॉप टू बॉटम है, मतलब ये ऊपर से मंथ जो शुरू हो रहा है और नीचे तक जो मंथ आ रहा है, ये ऐसे आया था मेरा। और इसके आगे एक वेरिएबल भी था। अब वो वेरिएबल मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग बताना, लेकिन ये सीक्वेंस मेरा सही बना था। और एक स्ट्रेट लाइन वाला जो रो बेस होता है इसमें, उसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ही लिख रखा था कि मतलब जो नॉर्थ फेसिंग है वो साउथ से ज़्यादा है। और टोटल 8 लोग थे। तो मेरा जो ये ऐसे बना था सीक्वेंस, 1 मिनट यार। तो ये सीक्वेंस मेरा बना था ये GAHFEDBC। और ये साउथ साउथ नॉर्थ 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 साउथ। मीन्स मेरे 5 नॉर्थ आए थे, 3 साउथ आए थे। ये 5 नॉर्थ 3 साउथ। एक क्वेश्चन था जो कि क्या कह सकते हो यार हम इस क्वेश्चन को, लेकिन अब क्या ही कहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन एक क्वेश्चन था जिसमें 9 पर्सन थे, 3 डिपार्टमेंट दिए थे, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। उसमें ये था कि मिनिमम 2 लोग बैठ सकते हैं और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो जो एरोनॉटिकल में था तो उसमें कंडीशन दी थी कि जिसमें आर बैठेगा तो आर के साथ केवल एक ही बैठेगा, मतलब उस डिपार्टमेंट में टोटल 2 लोग रहेंगे। तो टॉप पे मेरा जो एरोनॉटिकल था उसमें 2 लोग आए, आर और ए। इलेक्ट्रिकल जो बीच वाला था उसमें 4 लोग आए, HDEC। एंड मैकेनिकल में आया था KJB। तो ये कुछ कंडीशन मैकेनिकल, मतलब लास्ट में यही था। तो 9 क्वेश्चन, सॉरी 9 पर्सन थे, तो मेरा ये अरेंजमेंट बना था और मेरे सारे आंसर मैच कर गए थे। तो ये ओवरऑल रहा रीजनिंग का टोटल 35 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने पेयरिंग नहीं करा है। सिंपल कोडिंग थी, मैंने ट्राई करा लेकिन नहीं हुआ। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। और एक क्वेश्चन जो लास्ट में A+B करके जिसका हमें वैल्यू निकालना था कंपैरिजन बेस में, एक वो छोड़ रखा है। तो मैंने टोटल इसमें अटेम्प्ट करे हैं 28 रीजनिंग में। और फिर आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आई थी आरसी। आरसी के क्वेश्चन डायरेक्ट थे इसमें। 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर के। एक अपफ्रंट था, तो अपफ्रंट का मैंने इन एडवांस करा है। रोल्ड आउट का मैंने नहीं किया, मुझे समझ नहीं आया उस समय, तो रोल्ड आउट का क्या होगा। तो उसके बाद एक फिल इन दी ब्लैंक्स था और एक शायद और था। तो ऐसे कर करके टोटल 10 10 क्वेश्चन होंगे आराम से भाई। और एक फिर दूसरे पे फिलर था, फिलर भी 4 to 5 क्वेश्चन होंगे। और मिस स्पेल्ड वर्ड में एक मेरा जो आंसर आया था उसमें सारे राइट आए थे। आपका आया था कि नहीं आप ये बताना। और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आए थे 5 क्वेश्चन, उसमें एक में मेरा जो आंसर आया था वो उसमें जो सीक्वेंस था, वो जो भी ऑप्शन में सीक्वेंस था उसमें एक और ऑप्शन दिया गया था कि नन सीक्वेंस इज करेक्ट, नन ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट। तो मेरा ये आया था क्योंकि उसमें जितने भी सीक्वेंस बना के दिए थे उसमें सीक्वेंस तो बन रहा था, लेकिन वो सीक्वेंस ऑप्शन में नहीं दिया था। तो मैंने ये मार्क करा है ऑप्शन। आप बताना आपने क्या मार्क करा है। क्लोज टेस्ट था 6 क्वेश्चन, जिसमें मैंने एक जो फिलर था उसमें एविडेंस लगाया है और एक में हेंस लगाया है। ये मुझे 2 याद आ रहा है, आप लोग बताना अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो।
और एक हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। इसके भी जैसे सेंटेंस देते ABCD, उसमें हमें करेक्ट ढूंढना था कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो ये इसके क्वेश्चन थे भाई यार, मान के चलो यार, हाँ 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। तो ये था ओवरऑल इंग्लिश का एनालिसिस। इंग्लिश में मैंने करे हैं 20। तो भाई आते हैं मैथ्स एंड क्वांट पे। तो अप्रोक्सीमेशन के 6 क्वेश्चन थे, मुझे अच्छे से याद है। 6 क्वेश्चन थे, इसमें एक क्वेश्चन जो था, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, उसमें √61 आया था। और मतलब यार, तो मैंने इसका 8 मार्क कर दिया, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन था, नियरेस्ट वैल्यू थी 8 का स्क्वायर 64। तो मैंने 8 मार्क करा है। आप बताना इसका क्या आपने आंसर मार्क करा है। मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, 6 क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर सीरीज के मैंने आंसर नोट कर लिए थे। तो एक में मेरा आंसर 648 आया था, एक में 134 आया था, और 2 मिसिंग नंबर सीरीज के आंसर मेरे 18 आए थे। आप बताना कि आपका आया था कि नहीं। और एक जो मिसिंग नंबर सीरीज थी उसके 250 आंसर आया था, और एक में 21 आया था, जिसमें डेसिमल करके था। मेरा नहीं 20, मेरा तो जो डेसिमल मैंने वो तो बाद में बाहर आके पता चला, 21 था लोगों का आंसर, और यही 21 राइट है। और उसके बाद आई थी 2 DI। तो एक DI जो पाई चार्ट और टेबल वाली थी, मेल और फीमेल करके इसमें दिया हुआ था डेटा। फिर उसके बाद फीमेल में हमें ग्रेजुएट फीमेल और जो ग्रेजुएट नहीं है उनका निकाल के, और फिर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, लेकिन हाँ बन गई थी ये आसानी से। 6 क्वेश्चन तो होंगे ही आराम से। तो इसमें एक क्वेश्चन का आंसर मेरा CND आया था। आप बताना आपका आया था कि नहीं। और एक जो DI थी वो वेरिएबल बेस्ड थी, जिसमें मिसिंग कुछ टर्म थे, उसको हमें फाइंड आउट करके इसको सॉल्व करना था। इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे। तो एक इसमें मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं इस वाले DI में। तो एक तो शायद रेशियो का था, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन एक इसमें परसेंटेज निकालना था, जिसमें मेरा शायद 46% के आसपास आ रहा था आंसर। और उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक के थे। तो ये 10 to 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होंगे। तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस। तो इस तरीके से मैंने मैथ्स में बनाए 20 क्वेश्चन। तो ओवरऑल मेरे जो टोटल थे वो रीजनिंग में 28, और इंग्लिश में 20, और क्वांट में 20, एंड ओवरऑल 68 मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं। 68। आप लोग बताना अपने अटेम्प्ट और आपके सेक्शन वाइज क्या क्या अटेम्प्ट रहे। तो यही है ओवरऑल एनालिसिस। और ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक ये था ओवरऑल एनालिसिस पेपर का। मेरे टोटल अटेम्प्ट थे 68। आप लोग बताना कि आपके अटेम्प्ट कितने रहे और सेक्शन वाइज कितने रहे। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक दूसरी नई वीडियो में। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।